अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और फ़ज़ीलतें कुरान मुक़द्दस और हदीस मुबारका में वारिद हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम माह मुबारक की एक शब की कितनी बरकतें हैं और कितनी गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक के सदक़े में मग़फ़िरत फरमा देता है, हदीस पाक की रोशनी में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हदीस पाक समाअत फरमाएं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि शहनशाह ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी ये निदा करता है, ऐ अच्छाई मांगने वाले मुकम्मल कर, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ आगे बढ़, अल्लाह की अताअत व फर्माबरदारी कर और खुश हो जा। और ऐ शरीर शर से बाज आ जा, इबरत हासिल कर। है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसकी तलब पूरी की जाए, कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, है कोई दुआएं मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। तो दोस्तों, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शब में इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व ताला 60,000 गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा देता है। तो 30 रोज़े में आप 60 से गुनाह करेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक के सदक़े में मग़फ़िरत और निजात अता फरमाता है। नाज़रीन, माह मुबारक की सातें कितनी बाबरकत हैं कि हर लम्हा बंदों में रहमत व मग़फ़िरत इलाही तक़सीम हो रही है। ये वो माह मुक़द्दस है, हाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। तो दोस्तों, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शब में इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व ताला 60,000 गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा देता है। तो 30 रोज़े में आप 60 से गुनाह करेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक के सदक़े में मग़फ़िरत और निजात अता फरमाता है। नाज़रीन, माह मुबारक की सातें कितनी बाबरकत हैं कि हर लम्हा बंदों में रहमत व मग़फ़िरत इलाही तक़सीम हो रही है। ये वो माह मुक़द्दस है, ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसके दिन में रोज़ों में और रातें तिलावत कलाम पाक में सर्फ होती हैं। और यही दोनों चीज़ें रोज़ा और कुरान रोज़े महशर मुसलमानों के लिए शफ़ाअत का सामान भी फराहम करेंगे। चुनांचे रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ऐ रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में उसे रोक दिया, मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफ़ाअत इसके लिए कबूल कर। पस दोनों की शफ़ाअतें कबूल होंगी। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 886। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाई कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अज़ाब करना मकसूद होता तो उनको रमज़ान और सूरह कुल हुवल्लाहु शरीफ हरगिज़ इनायत न फरमाता। नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216। बिलखुसूस माह रमज़ान में हमें अल्लाह तबारक व ताला की खूब इबादत करनी चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिसमें अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब दाने ग़ुयूब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो। अगर इस पाकीज़ा महीने में भी कोई अपनी बख्शिश न करवा सका तो फिर कब करवाएगा।
ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پورا ماہ رمضان اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کی عبادت میں صرف کر دیں تو یقیناً جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور فضول خرچی فضول کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد ہرگز نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوست تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔